अरे बहू, तुम्हारा तो चेहरा लटक गया। क्या हो जाएगा अगर तुम मायके नहीं जाओगी तो? देखो, निधि के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और मेरे घुटनों में तो तू जानती ही है कितना दर्द रहता है, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगी। तू चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? हाँ, अपना मायका भूल जा। शादी के बाद मायके से ज्यादा लाड रखना अच्छा नहीं होता। अब तेरा ससुराल ही तेरे लिए सब कुछ है। लेकिन माँ जी, मैं बस 2 दिन के लिए भेजने के लिए तो कह रही हूँ। मेरी दीदी आई हुई है जालंधर से, वैसे भी वो इतनी दूर रहती है तो साल में एक बार ही आती है। देख बहू, अगर मेरी बेटी की परीक्षा में जरा भी नंबर कम आए तो इसकी जिम्मेदार तू होगी, समझी? क्योंकि तू जाएगी तो मेरी बेटी को काम में मेरी मदद करनी पड़ेगी और उसे पढ़ाई का वक्त नहीं मिल पाएगा। और भाभी, वैसे भी जरूरी नहीं कि आपकी बहन मायके आए तो आपको भी जाना ही होगा। निधि की परीक्षाओं के बाद चले जाना तुम मायके। लगता है इस बार भी दीदी से मिलना नहीं हो पाएगा। ननद जी के पेपर तो वैसे भी अगले महीने हैं। पता नहीं, मैं जब भी माँ जी से मायके जाने की बात करती हूँ वो हमेशा टाल देती हैं। अलका उदास हो जाती है। अपने ससुराल वालों के प्रति अपने कर्तव्य के लिए उसकी अच्छाई, कार्य कुशलता उसकी दुश्मन बन जाती है। माँ के दिए संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया, सबको उनकी फरमाइश पूरी करने की आदत डाल दी। अब ऐसे में उसका मायका जाना सबको अखर रहा था। अगले दिन विनोद अपनी पत्नी अलका से, आज मैं तुम्हारे मायके की तरफ जा रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सुबह से शाम हो जाएगी। एक काम करो, तुम भी चलो। तब तक तुम अपने मायके में रह लेना, फिर शाम को मेरे साथ आ जाना। यह बात सुनकर अलका खुश हो जाती है और वो जल्दी से अपनी सास और ननद को चाय और गर्मा गर्म पकोड़े बना कर देती है। उस वक्त गायत्री अपनी भाभी से बात कर रही थी। अरे नहीं भाभी, अभी तो मैं मायके नहीं आ पाऊंगी, फिर कभी देखूंगी। अच्छा ठीक है, अब फोन रखती हूँ। अभी माँ जी से पूछ लेती हूँ जाने के लिए, सुबह से शाम तक ही तो जाना है। गायत्री फोन रख देती है। अलका उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही गायत्री उसे ताना देते हुए देखा बहू, एक मैं हूँ जो मायके नहीं जा रही और एक तू है जो आए हुए कुछ महीने नहीं हुए और तुझे अपने मायके जाने की पड़ी है। अलका फिर से मुंह लटका कर वहाँ से चली जाती है। चलो अलका, तैयार हो जाओ। मेरी हिम्मत नहीं हुई माँ जी से पूछने की, उन्होंने तो पहले ही मुझे मायके जाने का ताना दे दिया। अच्छा तो ये बात है, एक काम करो, तुम उन्हें बताओ ही मत कि तुम मायके जा रही हो। हम उनसे कहेंगे कि हम मार्केट जा रहे हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन निधि चुपके से यह बातें सुन लेती है और वह अपनी माँ को जाकर सारी बात बता देती है। अच्छा, तो उसका ये प्लान है। कोई नहीं, मैं उसका मायके जाने का सपना पूरा नहीं होने दूंगी। मैं उसे मायके नहीं जाने दूंगी। कुछ देर बाद अलका और विनोद तैयार होकर बाहर आते हैं। कहाँ जा रहे हो दोनों? वो माँ जी, हम जरा मार्केट जा रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, मुझे भी जरूरी सामान लेना है मार्केट से। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। यह सुनकर दोनों चुप हो गए। और फिर क्या था, सास तो सास है, भला उसे कौन मना करता। विनोद दोनों को मार्केट छोड़कर मीटिंग के लिए निकल जाता है। दोनों बाजार से थोड़ा बहुत सामान लेती है। फिर गायत्री हाँफते हुए कहती है, चल बहू, जल्दी से ऑटो कर ले, अब मैं तो बहुत थक गई हूँ। तो माँ जी, यहाँ से मेरा मायका पास में ही है, तो थोड़ी देर वहाँ चले, आप वहीं आराम कर लेना। नहीं नहीं, आज सास भी कभी बहू थी नाटक में बहू अपने मायके से आने वाली है, तो मुझे देखना है कि उसके मायके वालों ने उसे क्या क्या दिया है। गायत्री अलका को मायके जाने नहीं देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अलका को अपने घर वालों की याद सताती है। एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है तो सामने उसकी बड़ी ननद सुमन अपने मायके आती है। क्या है माँ, जब देखो हर एक हफ्ते में किसी न किसी बहाने बुला लेती हो। अच्छा माँ, वो सर्दियाँ आने वाली है ना, तो मैं अपनी सर्दियों के कपड़े लेने आई थी। यह सुनकर अलका को भी एक आइडिया आता है। अरे हाँ माँ जी, मुझे भी अपनी सर्दियों के कपड़े लेने जाना है। क्या मैं अपने मायके जाऊँ? कोई जरूरत नहीं है, विनोद से कह देना, वो आते वक्त ले आएगा। एक बार फिर ना सुनकर अलका की आंखें भर आती है। उसे अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो सामने अलका के माता पिता खड़े होते हैं। अलका उनको देखते ही उनको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हो गया? तू तो ऐसे रो रही है जैसे कोई मर गया हो। बहन जी, हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। बहुत दिन हो गए आपने इसे भेजा नहीं। 2 दिन के लिए ना सही, लेकिन कुछ पल के लिए तो भेज दिया कीजिए। एक शहर में शादी इसलिए की थी हमने ताकि बेटी घर आती जाती रहे। दूसरी बेटी तो दूर रहती है, उसका आना कम होता है। हाँ, अब हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे। चल बेटी। नहीं माँ, मेरा घर अब यही है और सास मेरी माँ है, वो कहेंगी तो ही मैं आपके साथ चलूंगी।
मुझे माफ कर दे बहू, मैं भूल गई थी कि तू भी किसी की बेटी है। अब जब तक तेरा जी करे तू अपने मायके में रहना। अलका खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ मायके चली जाती है और पूरे 15 दिन बाद खुशी खुशी अपनी ससुराल लौटती है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।